Assalamu alaikum students. Today our topic is how does salt affect plants. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है प्लांट्स को. Objective to learn the main way salt can affect the plants. Salt can have both beneficial and detrimental effect on plants depending on the concentration and the specific plant species involved. Here are the main way salt affect the प्लांट्स. सबसे पहले हमारे पास है ऑस्मोटिक स्ट्रेस. हाई कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्ट इन द सॉइल कैन क्रिएट एन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस. जब हमारे पास सॉल्ट की कंसनट्रेशन सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, लीडिंग टू वाटर स्ट्रेस फॉर प्लांट. और यही जो है ये वाटर स्ट्रेस भी कॉज करता है प्लांट के अंदर. एज अ रिजल्ट द वाटर मूव फ्रॉम द प्लांट्स रूट सेल टू द सॉइल. इस ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से जो प्लांट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है रूट सेल्स में वो सॉइल में आ जाता है. कॉजिंग द प्लांट टू लूज़ वाटर एंड विल्ट. जब प्लांट अपना वाटर खुद लूज़ कर देता है ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि विल्ट हो जाता है, यानी कि पौधा मर जाता है, मुरझा जाता है. दिस इज़ पर्टिकुलरली प्रॉब्लमैटिक फॉर द प्लांट इन द एरिड रीजन और द एरिया विद द हाई सैलिनिटी इन द सॉइल. ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर कहाँ देखी गई है? एरिड रीजन्स में, जो कि सहरा वाले इलाके होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, या फिर जो है वो एरिया जिनके अंदर जो सॉइल के अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी सलाइन सॉइल जो है वहाँ पे ज़्यादा होती है. वहाँ पे ये ऑस्मोटिक स्ट्रेस जो है वो कॉज होता है प्लांट्स के अंदर, और ये जो है ये वाटर स्ट्रेस को भी जो है वो ट्रिगर करता है. देन दे लूज़ द वाटर एंड एट द रिजल्ट द प्लांट विल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास आयन टॉक्सिसिटी. आयंस क्या हैं? जब भी जो एक सॉल्ट है उसके अंदर जो बोथ आयन जो है वो मिलकर एक जो है वो सॉल्ट बना रहे हैं. द आयन प्रेजेंट इन द सॉल्ट मेनली सोडियम Na पॉजिटिव एंड द क्लोराइड Cl नेगेटिव कैन बी टॉक्सिक टू द प्लांट्स व्हेन एक्युमुलेट इन एक्सेसिव अमाउंट. आयन जो है प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट के अंदर. जो मेजॉरिटी हमारे पास एक सॉल्ट है दैट इज़ द सोडियम क्लोराइड, जो कि आयन टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज करता है प्लांट्स के अंदर. व्हेन एक्युमुलेट इन एक्सेसिव अमाउंट. जब ये एक एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो ये वहाँ पे आयन टॉक्सिसिटी जो है वो कॉज कर देता है. सोडियम आयन कैन डिसरप्ट नॉर्मल न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट रूट्स. सोडियम क्या करता है कि जो नॉर्मल अपटेक हो रही है प्लांट की रूट्स के थ्रू उसको जो है वो उसको डिस्टर्ब कर देता है, लीडिंग टू न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस. जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है प्लांट के अंदर, और प्लांट्स के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है उन न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की. देन क्लोराइड आयन इन हाई कंसनट्रेशन कैन इंटरफेयर द फोटोसिंथेसिस. जब क्लोराइड आयन जो है वो एक कंसनट्रेशन से हाई हो जाता है तो वो क्या कॉज करता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर इंटरफेयर करता है. द अदर एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. और क्लोराइड फिर क्या करता है कि जो और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर हो रहे हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है. नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट. वो वाले प्लांट जो कि सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं. सम प्लांट्स नॉन एज हेलोफाइट्स और सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट. जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ द हेलोफाइट्स. हैव अडॉप्टेड टू थ्राइव इन द सलाइन एनवायरनमेंट. सलाइन एनवायरनमेंट के अंदर जो प्लांट्स ज़्यादातर होते हैं दे आर हेलोफाइट्स. दे पोजेस द स्पेशलाइज मैकेनिज्म टू टॉलरेट द हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन. इनके अंदर ऐसे मैकेनिज्म पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? सॉल्ट कंसनट्रेशन के जो हाई कंसनट्रेशन है उनको टॉलरेट करते हैं, सच एज एफिशिएंट आयन रेगुलेशन एंड ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. इनके अंदर ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ये एडजस्ट करते हैं ये आयन को, या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है वो करते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें. एनेबलिंग देम टू सर्वाइव एंड ग्रो दीज चैलेंजिंग कंडीशंस, ताकि ये इस ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें और ग्रो कर सकें. नेक्स्ट है रिड्यूस सीड जर्मिनेशन. जो एरिया सलाइन होते हैं वहाँ पे जो प्लांट की जो सीड जर्मिनेशन है वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. हाई सॉल्ट लेवल कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द सीड जर्मिनेशन एंड इनिशियल सीडलिंग ग्रोथ, इफेक्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
न्यू प्लांट। जो सीडलिंग होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो बहुत ही जो सीडलिंग्स हैं हमारे पास, वो बेबी प्लांट जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और अगर सॉल्ट कंसनट्रेशन सॉइल के अंदर जो है वो ज़्यादा होगी तो वो बेबी प्लांट जो है वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होगा, और वो जो है वो बड़ा होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो सीड जर्मिनेशन है, जहाँ से मतलब अभी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है, सीड जब एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, तो उसके अंदर जब सॉल्ट कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी तो वो सीड को क्या है कि वो जर्मिनेट ही नहीं होने देगी। और जो हाई कंसनट्रेशन है वो सीड की जर्मिनेशन को पहले तो करेगी, उसको रिड्यूस कराएगी, लेकिन अगर कहीं जर्मिनेशन हो भी जाती है तो वो उसकी जो बेबी प्लांट होगा, जो सेंसिटिव होगा, उसको उसकी ग्रोथ नहीं होने देगी और वो उसको इफ़ेक्ट करेगी। Soil structure and the nutrient availability. Excessive salt can lead to change in the soil structure. जब salt की concentration ज़्यादा हो जाती है एक specific quantity से, तो वो क्या करती है कि soil के structure को तबाह कर देती है, making it less permeable and reduce water and the nutrient availability to plants. Salinization of the agriculture land. सेलेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सॉल्ट कंसनट्रेशन की एग्रीकल्चर लैंड में जब वो ज़्यादा हो जाएगी सॉल्ट कंसनट्रेशन, दैट इज़ नोन एज सेलेनाइजेशन। ओवर एरीगेशन इन द एरिड जोन एंड द पुअर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। या तो ओवर एरीगेशन जो है वो जब होती है, या फिर एरिड रीजन के अंदर जो है वो पुअर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके थ्रू क्या होता है कि वो लीड करती है एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट इन एग्रीकल्चर सॉइल। तो जब एक्यूमुलेशन होगी, यानी कि इकट्ठा होगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट, तो वो कॉज कर लेगा सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मलैंड की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगी, एंड कैन इवन मेक इट्स अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, और उस लैंड को एग्रीकल्चर के काबिल नहीं रहने देगी। And this is the last topic, salinization of agriculture land, and I hope so कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, and keep watching, and अल्लाह हाफिज़।